अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूँ फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले बात करें तहरीक इंसाफ के बानी और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने कहा है, जब बानी पहली बार नंगे पांव मदीने गए, वापसी पर बाजवा को कॉल्स और पैगाम आना शुरू हो गए। कहा गया, ये क्या उठा कर ले आए हो, हम मुल्क में शरीयत का निज़ाम ख़त्म करने लगे हैं, हमें ये नहीं चाहिए। तब से बानी PTI और मेरे खिलाफ गंदा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया। बानी PTI को यहूदी का एजेंट कहना शुरू कर दिया गया। ये बात इमरान खान ने कभी आवाम को नहीं बताई। बाजवा और उसकी फैमिली से पूछें, जिन्होंने ये बातें किसी को बताई और बानी तक पहुंचाई। खान जब सबसे पहले नंगे पांव मदीना शरीफ गए थे, तो जब वो वापस आए थे तो फौरन ही बाजवा को कॉल आना शुरू हो गई थी कि ये तुम क्या उठा के ले आया, हम इस मुल्क में शरीयत का निज़ाम ख़त्म करने लगे हैं और तुम शरीयत के ठेकेदारों को ले आयो और हमें ये नहीं चाहिए। आप यकीन मानिए, तब से खान और उसकी बेगम के बारे में गन डालना शुरू कर दिया और खान को यहूदी का एजेंट कहना शुरू कर दिया। कमर जावेद बाजवा के करीबी जराये ने बुशरा बीबी के बयान की तरदीद कर दी। जराये के मुताबिक कमर जावेद बाजवा को बानी PTI की सऊदी अरब से वापसी पर कोई फ़ोन कॉल्स नहीं आई। बुशरा बीबी का दोस्त मुल्क के हवाले से बयान 100% झूठा है। बुशरा बीबी गलत कह रही हैं, इनके पास कोई कॉल्स नहीं आई थी। कमर जावेद बाजवा ने बुशरा बीबी के बयान की तरदीद कर दी। जराये का कहना है, बानी PTI की सऊदी अरब से वापसी पर कोई फ़ोन कॉल्स नहीं आई। बुशरा बीबी का दोस्त मुल्क के हवाले से बयान 100% झूठा है। बुशरा बीबी गलत कह रही हैं, उनके पास कोई कॉल्स नहीं आई थी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बुशरा बीबी के बयान पर रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान और सऊदी अरब के गहरे दोस्ताना ताल्लुकात हैं। सियासी मकासद के लिए सऊदी अरब को निशाना बनाना काबिल अफसोस है। सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए सऊदी अरब को मुलविस करना अफसोसनाक और मायूस कुन ज़हनियत का मजहर है। अपील करता हूँ, अपने सियासी मकासद के लिए पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को मुतासिर ना करें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि अपील करता हूँ, अपने सियासी मकासद के लिए पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को मुतासिर ना करें। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी के बयान पर वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का रद्द-ए-अमल। कहा, दोस्त मुल्क की तरफ से पाकिस्तान की हमेशा मदद की गई। सियासत की खातिर गलीज बयान देना इंतहाई मकरूह फेल है। इन्होंने पहले अमरीकी साजिश का कहा, कहते रहे हम कोई गुलाम हैं। इस्लाम को भी इस्तेमाल किया। झूठ, बहतान और तोहमत इनकी सियासत है। इसी मुल्क से तहाइफ वसूल किए और ब्लैक में फरोख्त किए। सियासत के लिए ये दीन और ईमान नहीं देखते। अब ये पाकिस्तान के दोस्त ममालिक से दुश्मनी पर उतर आए हैं। गलीज बयानात देना, पाकिस्तान के एक दोस्त मुल्क से ताल्लुकात खराब करने की कोशिश करना अपनी सियासत की खातिर, मैं समझता हूँ इंतहाई मकरूह अमल है। और इन्होंने पहले अमरीकी साजिश कहा, उसके बाद पता नहीं क्या क्या इल्जामात लगाते रहे और कहते रहे कि जी इस्लामिक दो और हम कोई गुलाम हैं, और उसके बाद इस्लाम को भी इस्तेमाल किया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये वही दोस्त मुल्क है जहाँ ये जो इल्जाम जिस वक्त की ये बात कर रही हैं, इनकी अपनी बेटी का निकाह उसी मुल्क में होता है, उसके बाद उसी मुल्क से ये तहाइफ वसूल करते हैं, उन तहाइफ को ब्लैक मार्केट में बेचते हैं। तो ये कहाँ की बात कर रही हैं? ये सिर्फ झूठ, बहतान और तोहमत पे इनकी सियासत है, और ये उसमें ना दीन देखते हैं, ना ईमान देखते हैं, ना पाकिस्तान देखते हैं। बुशरा बीबी के बयान पर मौलाना ताहिर अशरफी का रद्द-ए-अमल। कहा, सऊदी अरब में बानी PTI के साथ था। कमर जावेद बाजवा भी मौजूद थे। कमर बाजवा साथ थे, उन्हें किसी की कॉल नहीं आई। सऊदी अरब के दौरे में उस वक्त वफ्द को बहुत एहतराम मिला। पाकिस्तान और सऊदी अरब किसी सूरत फ़लस्तीन के मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार नहीं। दोस्त ममालिक पर इल्ज़ाम तराशी नहीं करनी चाहिए। कमर बाजवा के साथ था, उन्हें किसी की कॉल नहीं आई। मौलाना ताहिर अशरफी ने कहा, दोस्त ममालिक पर इल्ज़ाम तराशी नहीं करनी चाहिए और पाकिस्तान और सऊदी अरब फ़लस्तीन के मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बुशरा बीबी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, एक घरेलू गैर सियासी खातून का कौम से खिताब। मौसूफा ने दोस्त इस्लामी मुल्क पर खुद को शमला कर दिया। इन फसादियों के होते मुल्क का भला नहीं हो सकता। दोस्त इस्लामी मुल्क जो मुस्लिम उम्मा का सतून है, उस पर इल्ज़ाम खतरनाक है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि इन फसादियों के होते मुल्क का भला नहीं हो सकता। मुस्लिम उम्मा के सतून दोस्त इस्लामी मुल्क पर इल्ज़ाम खतरनाक है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बुशरा बीबी के बयान पर रद्द-ए-अमल सामने आया।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर से टेलीफोनिक राब्ता। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी ने खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी सूरत हाल पर बात की। अली अमीन गंडापुर ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तेफाक किया। मोहसिन नकवी ने खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के हमलों पर तशवीश का इजहार किया। वज़ीर आला KP ने सिक्योरिटी सूरत हाल पर मज़ीद रवाबित और इत्तेफाक राय पर जोर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि ज़िला कुरम में फायरिंग के नतीजे में 38 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और IG खैबर पख्तूनख्वा से राब्ता रहता है। खैबर पख्तूनख्वा हमारा सूबा है, हम जहाँ जहाँ इनकी मदद कर सकते हैं वो करेंगे। वज़ीर आला KPK से IG KPK से चीफ सेक्रेटरी KPK से हमारा रोज़ का कोई ना कोई इंसिडेंट दहशतगर्दी, आपका पिछला हफ्ता हमारे लिए बड़ा ही अफसोसनाक था, बिकॉज रोज़ कोई ना कोई इंसिडेंट हो रहा है। अभी 38 के करीब इमरजेंसी में 38 लोग शहीद हो चुके हैं। तो डेफिनेटली उनको कोई ना कहीं पे कोई हेल्प चाहिए होती है, कहीं पे कोई असिस्टेंस चाहिए होती है। अभी KPK गवर्नमेंट से हमें 15 प्लाटून की FCN की रिक्वेस्ट आई है, तो कोई ना कोई चीज़ चल रही होती है, उसके हवाले से राब्ता रहता है। लेकिन ये नहीं है कि हम उनको छोड़ दें, वो हमारा सूबा है, हमारा मुल्क है, और हमें जहाँ जहाँ पे जो जो उनको हेल्प कर सकते हैं वो हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। बानी PTI इक़्तिदार में आकर किसी से बदला नहीं लेंगे। वीडियो पैगाम में बुशरा बीबी कहती हैं, बानी PTI ने तमाम पाकिस्तानियों से 24 नवंबर के एहतजाज में शिरकत की अपील की है। अगर किसी और जानिब से एहतजाज मुलतवी करने का पैगाम आए तो उस पर एतबार ना करें। एहतजाज की तारीख बदलने की एक ही शर्त है कि बानी PTI खुद बाहर आएं। कोई भी कानून पुरअमन एहतजाज से नहीं रोकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंतजामिया को खिलाफ कानून धरने या एहतजाज की इजाज़त देने से रोक दिया। अदालत का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को PTI से मुज़ाकरात का हुक्म। वज़ारत दाखिला की जानिब से चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को मुरासला सरकारी वसाइल एहतजाज में इस्तेमाल न करने की हिदायत कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंतजामिया को खिलाफ कानून धरने या एहतजाज की इजाजत देने से रोक दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी। अदालत का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को PTI से मुज़ाकरात का हुक्म। कहा मुनासिब होगा मुज़ाकरात के लिए कमेटी तश्कील दी जाए। एहतजाज के लिए कोई सरकारी मशीनरी, आलात, मुलाजमीन या रकम इस्तेमाल न की जाए। वज़ारत दाखिला का चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को मुरासला इरसाल, जिसमें तहरीक इंसाफ के 24 नवंबर को एहतजाज के हवाले से सरकारी वसाइल का इस्तेमाल रोकने की हिदायत की गई है। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा की तमाम सरकारी एहलकारों को किसी सियासी जलसे जुलूस में शिरकत न करने की हिदायत। कोई भी एहलकार किसी किस्म के दबाव में न आए। चीफ सेक्रेटरी की जानिब से मुरासला जारी। सरकारी मशीनरी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल न करने की हिदायत कर दी। तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज की कॉल के बायस डी चौक को सील करना शुरू कर दिया गया, जबकि कंटेनर्स भी पहुंचा दिए गए हैं। सिंध रेंजर्स और पंजाब रेंजर्स के इजाफी दस्ते और FC की प्लाटून्स भी इस्लामाबाद पहुंच चुकी हैं। 4000 रेंजर्स, 5000 FC एहलकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे। पंजाब पुलिस से 2 DIGs और 10 TPOs ड्यूटी करेंगे। इस्लामाबाद में किसी किस्म के एहतजाज की इजाज़त नहीं दे सकते। एहतजाज और धरने की कोशिश गैर कानूनी है। सरकारी अफसरान किसी सियासी सरगर्मी में मुलविस नहीं हो सकते। जो कानून की खिलाफ वर्जी करे गिरफ्तार करके मुकदमा कायम किया जाएगा। मुल्क में जब भी सरमायाकारी आती है PTI साजिश शुरू कर देती है। ये सड़कों पर तोड़ फोड़ करते हैं, मईशत को तबाह करते हैं। तहरीक इंसाफ का मकसद इंतशार फैलाने के अलावा कुछ नहीं। वजारत दाखिला ने चीफ सेक्रेटरी और IG खैबर पख्तूनख्वा को खत लिखा है, सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल रोका जाएगा। किस्म का जो एहतजाज होगा या रैली होगी, कोई भी धरने की कोशिश होगी, ये गैर कानूनी है। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने तमाम जो पुलिस के अफसरान हैं, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अफसरान हैं, उन पर यह बात वाजे कर दी है कि किसी किस्म की भी सियासी सरगर्मी में वो मुलविस नहीं हो सकते। इन अफसरान के खिलाफ जो भी मुलविस पाए गए, वफाक सख्त से सख्त कार्रवाई करे। इंतशार फैलाने के लिए एक टोला इस्लामाबाद पर लश्कर कशी कर रहा था, उनकी साजिश नाकाम हुई है। चीफ सेक्रेटरी KP का भी एक खत जो उन्होंने लिखा है अपने तमाम अफसरान को सूबे के अंदर कि किसी किस्म की सियासी सरगर्मी में जो मुलविस होगा कानूनी कार्रवाई का सामना करेगा, और कानून इस बात की इजाजत नहीं देता कि सरकारी अफसरान सियासी जलसों में हिस्सा ले। PTI से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, मैं बातचीत के हक में हूँ। ये नहीं हो सकता कि धमकियाँ दें और फिर बातचीत करें। अगर इनकी मुज़ाकरात की ख्वाहिश है तो बताएं। एहतजाज को कोई नहीं रोकता। NOC के बगैर जलसे जुलूस की इजाज़त नहीं दे सकते। अगर आपने एहतजाज करना है तो जहाँ आप हैं वहीं एहतजाज करें। इस्लामाबाद में आकर एहतजाज करने की इजाज़त नहीं दे सकते।
कोई सूरत नहीं है कि धमकियां दें और उसके बाद कहें कि बातचीत करनी है, कोई सूरत नहीं है। एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता दूं, मुज़ाकरात ये धमकियों से नहीं होते। मैं ज़ाती तौर पे मैं अपनी ज़ात की बात कर रहा हूँ, मैं खुद इस हक़ में हूँ कि हाँ बातचीत होनी चाहिए मुल्क में हर एक के साथ। एहतजाज को कोई नहीं रोकता। अगर आपने एहतजाज करना है, आप अपने जहाँ पे आप हैं आप वहाँ एहतजाज करें। अभी अदालत में भी ये बात हो रही थी कि हमने किसी को एहतजाज को तो नहीं रोका। इस्लामाबाद आके एहतजाज की इजाज़त नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पीटीआई को किसी स्टेज पर कतई तौर पर कोई ऑफर नहीं दी। पीटीआई वाले राह फरार इख्तियार करना चाहते हैं। बाहर के लोग इनसे संजीदा नहीं, इनकी लीडरशिप चमक रही है। पीटीआई की क़यादत नहीं चाहती 24 नवंबर का प्लान कामयाब हो। बानी पीटीआई ने कहा है कि मुझे कोई रास्ता दिखाया जाए। कहा ऐसा वजीर हो जिसके एस्टेब्लिशमेंट से अच्छे ताल्लुकात हों, बात हो सकती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पीटीआई वाले राह फरार इख्तियार करना चाहते हैं। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि हमने तो कभी किसी एहलकार को नहीं कहा कि किसी एहलकार को पत्थर मारें। सरकारी गाड़ियां पहले इस्तेमाल की, ना अब करेंगे। बैरिस्टर सैफ का कहना था एहतजाज के लिए सूबाई वसाइल पहले इस्तेमाल हुए, ना अब होंगे। उनका कहना था वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा 24 नवंबर को एहतजाज की क़यादत करेंगे। एहतजाज के लिए तैयारियां आखिरी मराहिल में हैं। वफाक को संजीदा तरीके से मामलात हल करने हैं तो बात करनी चाहिए। कहीं नहीं कहा बाज़ाब्ता मुज़ाकरात या बातचीत हो रही है, कहा था बातचीत के लिए अप्रोच हुई है। बाज़ाब्ता गुफ्तगू का नहीं कहा था। हम कोई जंग करने तो नहीं आते, एहतजाज हमारा आईनी हक है। 24 नवंबर को हर हाल में एहतजाज होगा। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान का कहना था 24 नवंबर की कॉल पर मुख्तलिफ किस्म के बयानात और डिक्टेशन दी जा रही है। तब से सुन रहे हैं, बानी ही डील करने लगे हैं। वो डील करते तो इतने अरसे से जेल में होते। अलीमा खान ने कहा किसी भी ऐसी इत्तिला पर कान ना धरें। 24 नवंबर को एहतजाज जरूर होगा। मुल्क बैरून मुल्क जहां भी है एहतजाज के लिए निकलें। पुरअमन एहतजाज जो हमारा आइन हमें हक देता है, तो कोई हमारे से ये क्यों छीनेगा? जो छीन रहा है, जो यहाँ टीयर गैस फेंकते हैं, जो लोगों पे अगर जुल्म करने की कोशिश करते हैं, वो गैर आइनी इकदाम उठा रहे हैं। जो आपको बरगलाया जा रहा है, ये 24 तारीख की डेट आपके लिए बड़ी अहम है। और ये 24 तारीख को उन्होंने सारे पाकिस्तानियों को कॉल दी है। इस्लामाबाद में एहतजाज हमारा आईनी हक है। आज़ाद कश्मीर में वाक़े पीर पंजाल के पहाड़ी सिलसिले के दामन में मौजूद देरकोट में मर्दोजन ज़राअत बानी की सनत से वाबस्ता होकर ज़रिया माश को बेहतर बनाने के साथ साथ दीगर इलाकों के लिए एक मिसाल बन चुके हैं। मज़ीद इस हवाले से क्या तफसीलात हैं, आगाह कर रहे हैं देरकोट में जारी ज़रई नुमाइश में मौजूद हमारे नुमाइंदे हमजा काटिल इस रिपोर्ट में। आज़ाद कश्मीर के जिला बाग की नवाई तहसील धीरकोट में देसी शहद, फलों और सब्जियों की नुमाइश के लिए स्टॉल्स लगा दिए गए। आज़ाद कश्मीर का ऐसा इलाका जहां के इलाका मकीनों की मईशत का इन्हिसार फलों, सब्जियों और पहाड़ी शहद की मक्खियों पर होता है, जिसमें देही इलाकों के मर्दों खवातीन बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। खवातीन का कहना है कि घरों में बैठकर तालीम के साथ साथ अपने घर और तालीमी अखराजात भी पूरे कर रही हैं। ये स्टूडेंट्स और खवातीन को ये पैगाम देते थे, ये बहुत ईजी, हम लोग घरों में बैठ के ये काम कर सकते हैं अपनी तालीम के साथ, और डिफरेंट मतलब जो भी जॉब्स वगैरह करें उनके साथ भी हम ये जारी रख सकते हैं। डायरेक्टर जनरल महकमा ज़राअत का कहना है कि गुज़िश्ता साल धीरकोट के इलाके से 5 करोड़ रुपए का शहद फरोख्त किया गया, जिससे घरों में बैठकर इलाका मकीन लाखों रुपए कमा रहे हैं। पिछले साल इस इलाके के लोगों ने तकरीबन 5 करोड़ रुपए का शहद बेचा, और इस साल हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये 5-6 करोड़ तक का होगा, और ये एक दूसरे को देखकर हौसला अफजाई से ही ये सारा मुमकिन हुआ। नुमाइश में शरीक कमिश्नर पहुंच सरदार वहीद का कहना था कि धीरकोट में बर्फपोश इलाका होने के बावजूद यहाँ की आवाम शहद, फल, सब्जियों की कामयाबी से कारोबार कर रहे हैं। किसानों को इस कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करते हैं। हमने उनको हिफाजत करनी चाहिए, अच्छी तरह उनकी देखभाल करनी चाहिए, उनको देखना चाहिए, अगर वो बीमार हैं उनको शीरा वगैरह भी दे सकते हैं। नुमाइश में शरीक शहरियों ने फलों, सब्जियों और देसी शहद के लगे स्टॉल्स पर खूब दिलचस्पी का मुजाहरा करते हुए मुतालबा किया कि कश्मीर के देहातों में आवाम को मुआशी तौर पर मजबूत बनाने के लिए हुकूमत आज़ाद कश्मीर किसानों को अशियाए ज़रूरिया मुहैया करे, जो रियासत में महंगाई और बेरोजगारी के खात्मे के लिए भी कारआमद साबित होगी। सर्दियां शुरू हुई तो रावलपिंडी के शहरियों के लिए सुई गैस की तवील लोड शेडिंग मामूल बन गई। घरेलू और कमर्शियल सारिफीन एलपीजी गैस सिलेंडर्स इस्तेमाल करने पर मजबूर। तफसीलात रावलपिंडी से अनवार अब्बासी की इस रिपोर्ट में।
रावलपिंडी में सुई गैस की तवील लोड शेडिंग मामूल बन गई। गर्मियों में बमुश्किल सुबह और शाम के औकात में मिलने वाली गैस सर्दियों की शुरुआत में ही नापैद हो गई। घरेलू सार्फिन का कहना है कि घरों में खाना पकाने के लिए LPG सिलेंडर का इस्तेमाल करना पड़ता है। गैस लाइनों में गैस की बजाय पानी आने लगा। अभी सर्दियों की पोजीशन ये है कि आप देख सकते हैं कि ये सामने लाइन है और इसमें बजाय गैस के लिक्विड वो पानी की तरह वो गैस जो है हमें दी जा रही है और सिलेंडर पे लोग गुजारा कर रहे हैं। सिलेंडर LPG भी बहुत इंतहाई महंगे दामों फरोख्त हो रही है। एक तरफ घरेलू सार्फिन सुई गैस की तवील लोड शेडिंग से परेशान तो दूसरी जानिब कारोबारी तबका भी सुई गैस न मिलने पर सरापा एहतजाज। कमर्शियल सार्फिन और नान बाइयों का कहना है कि गैस की तवील लोड शेडिंग के बायस LPG सिलेंडर का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि महंगा पड़ रहा है। थोड़ी देर आती गैस नहीं जाती है, बहुत परेशानी है। सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज्यादा सिलेंडर चाह रहे हैं, 3-4 सिलेंडर रोज लग जाते हैं। गर्मियों में बिल्कुल लोड शेडिंग थी, गैस तो 2 घंटे भी नहीं आती थी, मगर बिल पूरा आता था। 3 लाख 4 लाख 5 लाख तक पहुंच जाती थी। और सर्दियों में बिल्कुल गैस होती नहीं है, मगर बिल भी नहीं रहा है। हुकूमत और महकमा सुई गैस सिर्फ सार्फिन पर गैस की कीमतें बढ़ाकर इजाफी बोझ तो डाल रहे हैं, लेकिन सार्फिन की शिकायत का अजाला कभी नहीं किया गया। कमर्शियल और घरेलू सार्फिन का कहना है कि गर्मियों में सुबह और शाम के औकात में तो गैस मिल जाती थी, लेकिन अब जो ही सर्दियां शुरू हुई गैस बुरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। कैमरामैन आदिल गिल के साथ अनवार अब्बासी, ABN न्यूज़, रावलपिंडी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने माहिर माशियात खुर्रम शहजाद को वज़ीर ख़जाना का मुशीर मुकर्रर कर दिया। खुर्रम शहजाद माशी और मालियाती इस्लाहात के लिए वज़ीर ख़जाना के मुशीर होंगे। ख़जाना डिवीज़न ने खुर्रम शहजाद की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। PTI के 24 नवंबर को मुमकिना धरने के पेश नज़र MD कैट मेडिकल कॉलेजेस के लिए होने वाला एंट्री टेस्ट मंसूख कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के मातहत होने वाला MD कैट टेस्ट अब 8 दिसंबर को होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इससे कबल होने वाला MD कैट टेस्ट मुस्तरद कर दिया था। हाई कोर्ट ने 1 माह के अंदर टेस्ट कराने के अहकाम दिए थे। पहले होने वाले MD कैट टेस्ट को बेज़ाब्तगियों के बायस मुस्तरद कर दिया था। तलबा के मुताबिक पहले वाले MD कैट टेस्ट के सवालात आउट ऑफ सिलेबस दिए गए थे। मुल्क में महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। आवाम का जिंदगी के शब रोज गुजारना मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। अमीर हो या मुतवसत तबका, चाहे गरीब हो, सब महंगाई के हाथों पिस रहे हैं। कुकिंग ऑयल समेत दीगर अशया खुरनोश शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी हैं। देखते हैं रावलपिंडी से अदील अशरफ की ये रिपोर्ट। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम और आए रोज एहतजाज से एक तरफ कारोबारी बरादरी बुरी तरह मुतासर होती दिखाई देती है, तो दूसरी जानिब महंगाई पर मौजूदा हुकूमत के लिए एक बड़ा मसला है। हर हुकूमत इख्तिदार में आने के बाद आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए पॉलिसियां दिखाती है, लेकिन अमली तौर पर रिलीफ के इक़दाम बातों तक ही महदूद नजर आते हैं। रोजमर्रा खाने में इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ कुकिंग ऑयल की कीमतें 50 से 100 रुपए तक बढ़ गई। रेट बढ़ने से दुकानदार और शहरी परेशान नजर आते हैं, जबकि दालें, चीनी, सब्जी समेत अशियाए खुरनोश की हर चीज की कीमत आसमान तक पहुंच जाए तो ऐसे में लोगों को रोना बनता है। और जो तनख्वाहदार तबका बिल्कुल पिस कर रह गया। बिजली और गैस के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि वो उनके घर का बजट बिल्कुल डिस्टर्ब हुआ हुआ है। आजकल जो घी और ऑयल की कीमतें तेज़ी से बढ़ रही हैं ना, तो ये बैक साइड से मतलब कि मंडी से इतना ज़्यादा महंगी ये चीज़ें आ रही होती हैं और आगे इसी वजह से ये मार्केट के अंदर कंट्रोल नहीं है इन चीज़ों का। जो लिस्ट हमारे पास लगी है बेचने की, वही होल सेलर के पास भी लिस्ट लगी हुई है बेचने की, तो हमें कोई रिलीफ उसमें मिलता नहीं। हमें जहाँ के मजिस्ट्रेट वगैरह सब तंग करते हैं, जुर्माने करते हैं। पीछे से दाल चना मिसाल के तौर पे 400 रुपये किलो और हमें कहते हैं जी 360 रुपये किलो आप बेचें। दुकानदार भी हुकूमत वक्त से शिकायत करते नजर आते हैं। उनका कहना है कि महंगाई की वजह से वो हर चीज का स्टॉक महंगे दामों खरीदते हैं, जिसकी वजह से आवाम को रिलीफ फराहम करना मुश्किल होता है। पाकिस्तान में एक जानिब इंतहाई गुर्बत की निचली सतह पर लोग जिंदगी गुजारने पर मजबूर दिखाई देते हैं, तो दूसरी जानिब अशिया खुर्दोनोश की कीमतें आए रोज बढ़ने से शहरी हो परेशान नजर आते हैं। उनका कहना है कि अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में हुकूमत वक्त कुछ कमी करे ताकि वो अपनी जिंदगी खुशहाल तरीके से गुजार सकें। कैमरामैन फैसल खान के साथ अदील अशरफ, ABN न्यूज़, रावलपिंडी। आस्को की गफलत, मार्केट प्लाजों में लटकते तार और जमीन पर गिरे बिजली के मीटर इंसानी जानों के लिए खतरा बनने लगे। दफातर की बालकनियों के बाहर खतरनाक अंदाज में लटकती तारें किसी भी नागहानी हादसे का बायस बन सकती हैं। राना फरूख की ये रिपोर्ट देखिए। ग्रुप लीडर अंजुमन ताजरान ब्लू एरिया यूसुफ राजपूत ने कहा कि बिजली की तारों, ट्रांसफार्मर्स, टीबेस का मसला गंभीर शक्ल इख्तियार कर चुका है। माजी में बड़े हादसात हो चुके, प्लाजों में आग लग चुकी, जिससे करोड़ों का नुकसान हुआ है।
تاجر لوگ جو ہیں لاکھوں روپے کروڑوں روپے کے بل ادا کرتے ہیں، لیکن اس کا بینیفٹ تاجروں کو یا کسی بھی ہمارے مرکز میں ہمیں نہیں دیا جاتا. اس کی کوئی بھی لائن خراب ہوتی ہے وہ ہمیں اپنے خرچے پہ خرید کے اور لا کے دینی پڑتی ہے، اور ہمیں وہ اس کو جو ہے نا وہ تب جا کے واپڈا والے وہ اس کو لگاتے ہیں یا ریپیئر کرتے ہیں، ٹھیک کرتے ہیں. ڈپٹی چیئرمین انجمن تاجران امین پیرزادہ نے کہا 40 سال پہلے جو بجلی کی لائنیں بچھی تھی یہ اسی کا تسلسل ہے. ہم تاجر لاکھوں روپے بل دیتے ہیں مگر کوئی فائدہ نہیں ملتا. اس کو توجہ نہ دینے کی وجہ سے کبھی شارٹ سرکٹ سے کسی کی دکانوں کو آگ لگ گئی جس میں بہت نقصان ہوا لوگوں کا. ہم بحیثیت تاجر بلو ایریا یا ویسے بھی انجمن تاجران کے حساب سے دیکھیں تو پاکستان میں سب سے زیادہ ٹیکس تاجر دیتے ہیں. کوارڈینیٹر انجمن تاجران عادل برکت نے کہا کہ سب سے زیادہ ٹیکس تاجر دیتے ہیں جو بڑے سٹیک ہولڈرز بھی ہیں، مگر ہماری ہی جانوں اور کاروباروں کا تحفظ نہیں. بلو ایریا کے اندر جو بجلی کا جو مسئلہ ہے نا، بجلی کی تاروں کا مسئلہ، ٹرانسفارمر کا مسئلہ، ڈی پی کا مسئلہ، یہ بہت ہی گمبھیر شکل اختیار کر چکا ہے. اور یہ اتنا مشکل ہے کہ یہاں ان تاروں کی وجہ سے، ان کھلی ڈپیوں کی وجہ سے، یہ جو میٹر لٹکے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے، ٹرانسفارمروں کے ڈھکنے نہیں ہیں اس کی وجہ سے یہاں بڑے بڑے حادثات ہو چکے ہیں. تاجروں کا کہنا تھا کہ اس کو اس اہم مسئلے کی طرف توجہ دے تاکہ مستقبل میں کسی بھی حادثے سے بچا جا سکے. اور عالمی مارکیٹ میں خام تیل، سونے اور کرپٹو کرنسی کی قیمتیں بڑھ گئیں. برطانوی برینٹ کی قیمت $1.72 کے اضافے سے $74 ہو گئی. امریکی خام تیل کی قیمت 1.86% کے اضافے سے $70 ہو گئی ہے. سونے کی فی اونس قیمت 73 سینٹ اضافے کے ساتھ 2669 پر بند ہوئی. کرپٹو کرنسی بٹ کوائن تیزی سے ریکارڈ توڑتے ہوئے 1 لاکھ پر بند ہوا. خوشبوؤں کے شہر پیرس میں موسم سرما کی پہلی برفباری نے سڑکوں، درختوں، گاڑیوں اور مکانوں کو سفید چادر اڑا دی. دارالحکومت پیرس اور قرب و جوار کے شہروں میں موسم سرما کی پہلی برفباری نے جہاں سردی کی شدت میں اضافہ کر دیا، وہاں مختلف رنگوں کی عمارتوں، گاڑیوں، سڑکوں اور درختوں پر بھی سفیدی چھا گئی. اور جشن آزادی گلگت بلتستان فری سٹائل پولو ٹورنامنٹ کے فائنل میچ میں NLI پولو ٹیم نے GB اسکاؤٹس پولو ٹیم کو 3 کے مقابلے میں 10 گول سے شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا. جشن آزادی گلگت بلتستان کے نام پر پولو ٹورنامنٹ کا فائنل میچ وہاب شہید پولو گراؤنڈ گلگت میں کھیلا گیا. میچ کے پہلے ہاف تک GB اسکاؤٹس پولو ٹیم نے NLI ٹیم کے ساتھ بہترین مقابلہ کیا. پہلے ہاف تک GB اسکاؤٹس پولو ٹیم کے 2 اور NLI ٹیم کے 3 گول تھے. ہاف ٹائم ختم ہونے کے بعد میچ کا دوسرا راؤنڈ شروع ہوا تو NLI پولو ٹیم نے وقفے کے بعد لگاتار گول کرتے ہوئے 3 کے مقابلے میں 10 گول کر کے GB اسکاؤٹس پولو ٹیم کو شکست دی. فائنل جیتنے والی ٹیم اور میچ کے دوران بہترین کھیل کا مظاہرہ کرنے والے کھلاڑیوں اور ٹورنامنٹ کے انتظامات میں بہترین خدمات انجام دینے والوں میں انعامات تقسیم کیے گئے. 20ویں چولستان ڈیزرٹ جیپ ریلی میں 6 فروری سے 9 فروری 2025 تک بہاولپور کے علاقے چولستان میں ہوگی. اس ایونٹ کے حوالے سے پنجاب ٹورزم ڈپارٹمنٹ نے اسلام آباد میں ایک تقریب منعقد کی جس میں ملکی اور غیر ملکی شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی. چولستان جیپ ریلی کا آغاز 2005 میں تھا جو کامیابی کے ساتھ جاری ہے. اس ریلی میں 10 ڈرائیورز حصہ لیتے ہیں اور اس مرتبہ انٹرنیشنل ڈرائیورز کی آمد بھی متوقع ہے. 20ویں چولستان ڈیزرٹ جیپ ریلی 6 فروری سے 9 فروری 2025 تک بہاولپور کے علاقے چولستان میں منعقد ہوگی. اس سلسلے میں پنجاب ٹورزم ڈپارٹمنٹ کی جانب سے وفاقی دارالحکومت میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں ملکی اور غیر ملکی شخصیات کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی. سینیٹر سعود مجید نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا پچھلے 20 سال سے یہ ساؤتھ ایشیا کی کامیاب ترین جیپ ریلی ہے جو بین الاقوامی معیار کی عین مطابق ہے. آج یہ پاکستان کی سب سے بڑی ریلی اور سب سے کمپیٹیٹیو ریلی اور اتنی ترقی ہوئی ہے اس ریلیز میں کہ پہلے تو ہم جو گاڑی ادھر اسلام آباد لاتے تھے اسی کو بگاتے تھے تو اب وہ گاڑیاں بھی اسپیشلی بن رہی ہیں. ڈرائیورز کا بھی سکل بہت بہتر ہو گیا. MD PTD سے آفتاب الرحمان رانا کا اس موقع پر کہنا تھا کہ بہت سے سیاح بھی اس ریلی کو دیکھنے کو آتے ہیں. 6 فروری سے 9 فروری 2025 تک منعقدہ ہونے والے اس ایونٹ سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے. اس ریلی میں پاکستان سے جو بیسٹ ڈرائیور ہیں وہ ریس کے لیے حصہ لینے کے لیے آتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ بہت بڑی تعداد میں وہاں پہ ٹورسٹ بھی مختلف علاقوں سے اس ریلی کو دیکھنے کے لیے بھی آتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ جو چولستان کی سیاحتی دلچسپیاں ہیں اس کو دیکھنے کے لیے بھی آتے ہیں. ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن آف پنجاب نے اسلام آباد میں ایک آگاہی اور اونٹ ریچ پروگرام کا انعقاد کیا
जिस पाकिस्तान में गैर मुल्की सफीरों के लिए चोलिस्तान डेजर्ट रैली 2025 की नुमाइश जनूबी एशिया का सबसे बड़ा मोटर स्पोर्ट इवेंट और पंजाब का सकाफती मेला प्रोग्राम का मकसद जनूबी पंजाब की सियाती सलाहियत को उजागर करना और आने वाली रैली के लिए बैन अक़वामी शिरका को राग़िब करना था। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि ABN है कौम की सोच।